प्रदेश में वनाग्नि की रोकथाम के संबंध में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ली उच्च स्तरीय बैठक। प्रमुख सचिव वन सुधांशु और वन विभाग के मुखी आरोप मलिक भी रहे बैठक में मौजूद। उत्तराखंड में लगातार धधक रहे जंगल, वन संपदा के साथ वन्य जीवों के लिए भी खतरा बन गई आग। लोहाघाट के स्कूल तक पहुंची जंगल की आग। उत्तराखंड की 5 सीटों पर हुआ मतदान। राज्य में करीब 56% हुई वोटिंग। हरिद्वार सीट पर सबसे ज्यादा 62.36% तो सबसे कम वोट वाली सीट रही अल्मोड़ा। मतदान के बाद वापस पहुंचने लगी पोलिंग पार्टियां। लोकसभा वार्ड स्ट्रांग रूम में रखी जा रही ईवीएम। 4 जून को होगी पूरे देश में मतगणना। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चलिए रुक कर लेते हैं सीधा खास खबरों की ओर, जहां उत्तराखंड में मतदान संपन्न हो चुका है। इसी बीच चक्राता क्षेत्र द्वारा और बिशलाड़ खत के 12 गांव वालों ने मतदान नहीं किया। 6 मतदान स्थलों पर सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक सन्नाटा पसरा रहा। वहीं तहसीलदार और एडीओ पंचायत ग्रामीणों को मनाने के लिए गांव में पहुंचे, लेकिन ग्रामीण नहीं मिले। आपको बता दें कि मतदान स्थल मिंडाल में सिर्फ 2 मतदान कर्मियों ने मतदान किया। वहीं इस मामले में भाजपा ने कांग्रेस के चक्राता से विधायक प्रीतम सिंह को जिम्मेदार ठहराया। वहीं कांग्रेस प्रदेश महामंत्री का कहना है कि प्रीतम सिंह भले ही चक्राता से विधायक है, लेकिन सरकार भाजपा की है। साथ ही कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी का कहना है कि जहां कांग्रेस के विधायक है, वहां सरकार की ओर से विकास कार्यों को लेकर अनदेखी की जा रही है और कांग्रेस के विधायकों के साथ पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। ऐसे में चक्राता के 12 गांव का चुनावी बहिष्कार प्रत्यक्ष रूप से भाजपा की नाकामी है। जी प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है, वो वहां से विधायक जरूर है वहां से, लेकिन जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की है। जहां जहां पे हमारे कांग्रेस के विधायक हैं, उनके क्षेत्रों को नजरअंदाज कर रहे हैं। वहां पे विधायक निधि भी, उसके अलावा विधायक निधि के अलावा जो विकास की जो योजनाएं होती हैं वो जनता को नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वहां कांग्रेस का विधायक है। पक्षपात ये लोग कर रहे हैं। तो कांग्रेस के समय पे ऐसा कोई पक्षपात नहीं होता था, और जो वहां पे बहिष्कार हुआ वो भारतीय जनता पार्टी की नाकामी है। अगर वो कुछ काम करते तो वहां का जो युवा है, जो आम जनता है, वो उनको मतदान करती। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का फेलियर है, जो लोगों ने मतदान से अपनी दूरी बना के रखी और कांग्रेस के पक्ष में लोगों ने मतदान किया। तो गर्मी बढ़ते ही डेंगू और फ्लू जैसी बीमारियों में बढ़ोतरी शुरू हो जाती है। पिछले साल उत्तराखंड में डेंगू का कहर काफी बरपा रहा था। साथ ही राजधानी देहरादून में भी डेंगू के मरीजों की संख्या काफी बढ़ गई थी। पिछले वर्ष से सबक लेते हुए देहरादून हॉस्पिटल में तैयारी शुरू कर दी गई है। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने कहा कि डेंगू को लेकर दून हॉस्पिटल पूरी तरह से तैयार है और उसके लिए एक अलग वार्ड की भी व्यवस्था की गई है, ताकि आने वाले समय में मरीज को किसी तरह की परेशानी नहीं उठानी पड़े। बोलना चाह रहा हूँ कि डेंगू का एक तो साइकिल चलती कि 2-3 साल में एक बार ये भयंकर रूप लेता है। तो पिछली बार हम लोगों ने काफ़ी बड़ा हुआ डेंगू देखा, तो इस बार हम लोग अस्पताल के तौर पर पूरी तरह तैयार है। हम लोग का एक स्पेशल वार्ड भी बनाया गया है। डॉक्टर्स की टीचिंग और ट्रेनिंग भी चलती रहती है, और शासन भी, जैसे मुझे मालूम पड़ा है कि नालियों की सफाइयाँ और फॉगिंग वगैरह अभी से ही जल्दी में स्टार्ट कर दी गई है, और इस तरह की टास्क फोर्स बनाकर वो काम। लोहाघाट ब्लॉक के गुमदेश के चमदेवल के चैतोला मेले में चमू देवता के डोले को भक्तों ने ढोल नगाड़ों के साथ मड़गांव से चौखाम बाबा मंदिर तक लाया गया। 11 गांव के जत्थों ने चमू देवता मंदिर की परिक्रमा की और चमू देवता को विशेष तौर पर बनाए गए चावल के पापड़ और प्रसाद के तौर पर उनको चढ़ाया गया। चौखाम बाबा मंदिर के पंडित मदन कॉलोनी और पंडित शंकर पांडे ने पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि मड़गांव से पूजा अर्चना के बाद भक्तजनों ने चमू देवता के डोले को चमू देवता के मंदिर तक लाया, जहां डोले ने मंदिर की परिक्रमा की। डोले में चमू देवता के डांगर राहुल सिंह धामी सवार थे। आज मुख्य मेला है चौखम बाबा का। यह ऐतिहासिक और सुप्रसिद्ध प्राचीन पौराणिक मेला है, जो कि आज मुख्य मेले के नाम से जाना जाता है। यह प्राचीन है, यह पांडव काल से चला आ रहा है। इस मेले की विशेषता है कि घर भात नहीं बन पात नहीं, ऐसे कार्य
ऐसे दिन में यह कार्य रचा गया है कोकिला नाम की बुढ़िया के द्वारा। और यह ऐतिहासिक मेला जो है यहाँ पर बहुत दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ मन्नत मांगने आते हैं बाबा के दरबार पे। और यह जत्था यहाँ पर 11 गांव के जत्थे आते हैं। नवमी के दिन यहाँ पर विशेष पापड़ का प्रसाद बनाया गया, जिसमें जो है भगवान को आज उसको नैवेद्य रूप में अर्पण किया गया। चौखम बाबा उपदेश का बहुत ऐतिहासिक और पौराणिक जो मेला है, इसमें काफ़ी संख्या में श्रद्धालु और आसपास की जो क्षेत्रीय जनता है उनको आ रही है। पुलिस द्वारा जगह जगह पे ड्यूटी लगाई गई है और सुरक्षा के पूरे प्रबंध किए जा रहे हैं। मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी के होटल के सभागार में पत्रकार वार्ता आयोजित कर उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में भाजपा प्रत्याशियों की जीत का दावा किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मत प्रतिशत कम होना लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है और छुट्टी होने के कारण कम संख्या में लोग मतदान करने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा कि उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को अधिक संख्या में लोगों ने वोट दिया और उन्हें उम्मीद है कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर भाजपा का परचम लहराएगा। मतदान के बहिष्कार को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सड़क बनाने की प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता है और इन लोगों ने इसका बहिष्कार किया है, उन्होंने लोकतंत्र का अपमान किया है। भारतीय जनता पार्टी के बस्तों पर, पोलिंग बूथ पर जो भीड़ दिखाई दे रही थी, वो इस बात का संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत का अंतर बढ़ने वाला है और सीट को भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है और उत्तराखंड की पांचों सीटें भी भारतीय जनता पार्टी जीतती है। किसी भी सड़क की अगर फॉरेस्ट क्लियरेंस न हो, उनको समझाया भी गया कि यहाँ से प्रदेश सरकार ने उसको भारत सरकार को भेज दिया है। ऐसे में बोर्ड का बहिष्कार करना ये लोकतंत्र का अपमान है और अपने मताधिकार का भी अपमान है। 2024 के चुनावी महासमर में पहले चरण के मतदान के बाद कम प्रतिशत मतदान में राजनीतिक दलों को चिंता में डाल दिया है। हरिद्वार लोकसभा सीट की बात करें तो यहां 2019 के मुकाबले महज 59.1% मतदान हुआ है, जिसमें शहरी क्षेत्रों में केवल 50% के आसपास वोट होना बीजेपी को चिंतित कर रहा है तो कांग्रेस को उत्साहित भी कर रहा है। कांग्रेस कम प्रतिशत मतदान को सत्ता पक्ष के खिलाफ लोगों का फैसला मान रही है, जबकि भाजपा के त्रिवेंद्र सिंह रावत कम प्रतिशत वोटिंग की वजह वीकेंड मान रहे हैं और अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। सरकार अच्छा काम करती है तो लोग खुल के उनके पक्ष में आते हैं, लेकिन यहाँ सरकार विरोधी लहर थी और वो सरकार के विरोध में जाएगा ये मामला। बिल्कुल मैं हर व्यक्ति तक नहीं पहुँच पाया, लेकिन अगर मेरे पक्ष में आता है रिजल्ट तो अगले 5 वर्ष हैं, खूब काम करेंगे, लोगों के बीच में रहेंगे। उम्मीद नहीं, विश्वास, हम यहाँ से जरूर जीतेंगे और अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। जो मतदान से पहले जो बात मैं कह रहा था वही बात फिर कह रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी हरिद्वार लोकसभा से अच्छे मतों से, जो हमने टारगेट किया था उसके आसपास के मतों से हम जीत कर जाएंगे। मुझे लगता है कि थोड़ा वीकेंड का भी असर था। शहरों में थोड़ा आजकल एक ट्रेंड बन गया है कि वीकेंड पर लोग घूमने के लिए निकलते हैं, तो थोड़ा बहुत 1-8%, 1.5% उसका भी असर रहा हो। उत्तराखंड कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी पर कोतवाली देहरादून में सोशल मीडिया पर भ्रामक और आपत्तिजनक पोस्ट डालने और आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ है। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का कहना है कि बिना सोच समझकर कोई भी चीज सोशल मीडिया में पोस्ट नहीं करनी चाहिए। बिना तथ्य के कोई भी चीज सोशल मीडिया में डालना उचित नहीं है। को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शिकायत की गई थी और उस पर कार्रवाई चुनाव आयोग को ही करनी है। और लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से भी अपने, चाहे कोई भी राजनीतिक व्यक्ति हो, हमेशा कोई भी चीज अगर हम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डालते हैं तो उसको सोच समझ के डालना चाहिए। उसकी बिना तथ्यों के, बिना उसके कुछ कोई भी चीज अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं डालनी चाहिए। यह हम सबको इतनी समझ कम से कम होनी चाहिए। चंपावत जिले के बाराकोट में विगत 2 दिनों से लगी हुई जंगल की आग भयानक रूप लेकर अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज बाराकोट तक पहुंच गई है, जहां पर आग ने बड़ी संख्या में विद्यालय के
शोभादार वृक्षों, फूलों और फलदार वृक्षों को नुकसान पहुंचा दिया है और आग बड़ी तेज से विद्यालय की ओर बढ़ने लगी है। आग का भयानक रूप विद्यालय की ओर बढ़ते देख विद्यालय कर्मियों में भी हड़कंप मचा हुआ है। विद्यालय के प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय क्रमिकों ने हिम्मत दिखाते हुए विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों, अग्निशमन यंत्रों और पुराने पारंपरिक तरीके से आग पर बड़ी मुश्किल से काबू पाया है। जो बाराकोट क्षेत्र में आग लगी हुई थी, आज बहुत ही भयानक रूप से यह राजकीय इंटर कॉलेज बाराकोट तक पहुंच गई, जिसे हमने आधुनिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए और हमारे जो पारंपरिक तरीका होता है हरी पत्तियों से उस पर प्रहार करके काबू पा लिया है। तो मेरा अनुरोध है वन विभाग से कि वो अविलंब संज्ञान लेते हुए इस भयानक आग को, जो देखिए वो अभी भी वहाँ पर उतनी भयंकर आग लगी हुई है, इसको बुझाने हेतु जो भी आवश्यक कदम है उसको उठाने की। उत्तराखंड में गर्मी बढ़ने के साथ ही वनाग्नि की घटनाएं भी सामने आने लगी है। ऐसे में प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में वनाग्नि की घटनाओं की रोकथाम के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। आपको बता दें कि बैठक में प्रमुख सचिव वन सुधांशु और वन विभाग के मुखिया अनूप मलिक भी मौजूद रहे। साथ ही बैठक के दौरान सीएम ने प्रभागी और वनाधिकारियों के साथ वर्चुअल माध्यम से फीडबैक लिया और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वनाग्नि की घटनाओं की रोकथाम के लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। तो देखिए, उत्तराखंड में वनाग्नि की घटनाएं सामने आने लगी है। आपको बता दें कि गर्मी की वजह से वनाग्नि जो है उत्तराखंड में फैल रही है और इसी के चलते सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बैठक ली। बैठक के माध्यम से उन्होंने तमाम जो अधिकारी हैं उनको जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव का मत प्रतिशत पिछले चुनाव की तुलना में कम रहा है। वहीं पूरे प्रदेश की बात की जाए तो लोकसभा चुनाव में इस बार 55.89% के आसपास मतदान रहा। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने कम मतदान के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट का कहना है कि कम मतदान की एक ही वजह है, बीते 5 सालों से भाजपा के 5 सांसदों ने अपने क्षेत्र में जाने की जहमत नहीं उठाई और जनता का दुख दर्द ही नहीं समझा। उन्होंने आगे कहा कि उत्तराखंड सरकार भी बेरोजगारों को रोजगार देने में असफल रही है। साथ ही महिलाओं को इन 5 सालों में सुरक्षा नहीं मिल पाई है। किसानों को अपने हक के लिए आंदोलन करने पड़े। अग्निवीर जैसी योजना से राज्य का युवा निराश हुआ, इसलिए भाजपा की नाकामियों का असर चुनाव के मतदान पर पड़ा है। वजह है 10 सालों से भाजपा के 5 सांसद जो है राज्य में हैं और 5 के 5 सांसदों ने कभी अपने क्षेत्र में जाकर के जनता का दुख दर्द नहीं समझा, कभी अपने क्षेत्र और राज्य हित का कोई मुद्दा लोकसभा में नहीं उठाया और राज्य सरकार भी बेरोजगारों को जो है रोजगार देने में विफल रही, जो है बेटियों को सुरक्षा देने में विफल रही। किसान जो है देश की सीमा पर जो है साल भर तक बैठे रहे। 750 किसानों से ज़्यादा किसानों ने अपनी जान गंवाई और अग्निवीर योजना से राज्य का युवा पहले ही निराश है, हताश है और उसका भी बड़ा भारी मात्रा में विरोध हो रहा है। तो कुल मिलाकर के सत्ता विरोधी लहर है और भाजपा का मतदाता मतदान करने के लिए जो है पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंचा। भाजपा के कार्यकर्ता भी जो है अपने बूथों पर नहीं। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर आए मतदान प्रतिशत के रुझानों को लेकर भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि अंतिम आंकड़े आना अभी बाकी है और साथ ही डाक पत्र भी आएंगे, जिसमें 2 से 3% आंकड़े बढ़ने की संभावना है। लेकिन पिछली बार की तुलना में इस बार वोट प्रतिशत कम हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि इस बार ज्यादातर क्षेत्रों में शादी कार्यक्रम होने की वजह से भी मतदान पर असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनसंपर्क से मत प्रतिशत बढ़ा है। आपको बता दें कि इस बार लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड में कुल 55.89% वोटिंग हुई, जो कि पिछले मतदान से कम है। अंतिम आंकड़े आने बाकी हैं। दूर दूर की पोलिंग पार्टियां अभी पहुंची नहीं है। जो डाक मतपत्र है, आर्मी में नौकरी करने वाले वहां से जो डाक पत्र आने हैं, जो सर्विस में जो कर्मचारी लगे थे उनके डाक मतपत्र आने हैं, तो अभी उम्मीद है कि 2-2.5% अभी और बढ़ेगा। पिछले बार की तुलना में थोड़ा सा कम अभी मत प्रतिशत जानकारी में आ रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण तो यह है कि एक तो शादी विवाह भी बहुत ज्यादा पर्वतीय क्षेत्र में इस बार थे। इसका यह भी संदेश जाता है कि इस बार
उत्तराखंड में विपक्ष का सफाया है। और इतना भी जो मत प्रतिशत पड़ा है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत से, उनके जनसंपर्क से और उनके प्रयासों से। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न होने के साथ ही मैदान में उतरे 55 प्रत्याशियों का भविष्य ईवीएम में कैद हुआ है। तो वहीं प्रदेश में इस बार कुल 55.89% वोटिंग हुई। वहीं सबसे कम अल्मोड़ा सीट पर 46.94% वोटिंग हुई है, जबकि सबसे ज्यादा मतदान हरिद्वार सीट पर 62.36% रहा। इसके अलावा नैनीताल सीट पर 61.35% मतदान हुआ है। टिहरी सीट पर कुल 52.57% वोट पड़े हैं और गढ़वाल सीट पर 50.84% मतदान हुआ। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न होने के बाद भाजपा का कहना है कि भाजपा प्रदेश की सभी सीटें जीतेगी और तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेगी। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का कहना है कि प्रदेश की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार पीएम बनाने के लिए बीजेपी के पक्ष में रिकॉर्ड तोड़ मतदान किया है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस के अंदर उदासीनता नजर आई, जबकि भाजपा ने जो लक्ष्य रखा था उसी के अनुसार 5 सीटें जीतकर 25 लाख वोटों का लक्ष्य पूरा करने जा रही है। उत्तराखंड की जनता ने 5 लोकसभा सीट पर आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए रिकॉर्ड तोड़ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है। और जिस प्रकार से कांग्रेस के लोगों के अंदर उदासीनता नजर आई, कांग्रेस के लोगों ने अपना वोट, जो उनके कार्यकर्ता हैं, अपना वोट खराब करना नहीं चाहा, इसलिए उनके लोग, कांग्रेस के लोग वोट देने नहीं आई। भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग, भारतीय जनता पार्टी के सभी समर्थक, आम जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए आई है। और हमें पूरा विश्वास है कि जो हमने प्रदेश नेतृत्व के द्वारा जो लक्ष्य रखा गया था कि हम 5 सीटों को 5-5 लाख मतों से जीतेंगे, कम से कम 25 लाख वोटों से हम पूरे प्रदेश को जीतने वाले हैं, ये सुनिश्चित। चमोली जनपद के 3 विधानसभा क्षेत्र बद्रीनाथ, थराली और कर्णप्रयाग में की गई पोलिंग पार्टियों की वापसी का सिलसिला शुरू हो चुका है। सड़क मार्ग के आसपास नजदीक के मतदान केंद्रों में गई पोलिंग टीम को मिलाकर कुल 116 पोलिंग पार्टियां वापस चली गई है। दूरस्थ दुर्गम क्षेत्रों में कई टीमें जिला मुख्यालय पहुंचेगी। आपको बता दें कि चमोली जनपद में सफलतापूर्वक मतदान के बाद पोलिंग पार्टियों की वापसी हो चुकी है। चमोली जिले की तीनों विधानसभा में 54.96% मतदान हुआ है। चंपावत जिले के बाराकोट ब्लॉक के कई क्षेत्रों में जंगलों में भीषण आग लग गई है, जिस कारण वन संपदा को भारी नुकसान पहुंचा है। आपको बता दें कि मौलानी के सामाजिक कार्यकर्ता टिंकू धामी ने बताया कि मौलानी के जंगलों में भीषण आग लग गई है, जिस कारण वन संपदा को काफी नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने वन विभाग से आग की घटना को गंभीरता से ना लेने का आरोप उन पर लगाया। आपको बता दें कि लड़ीधुरा मंच अध्यक्ष नागेंद्र जोशी ने बताया कि लड़ीधुरा के जंगल आग से धधक रहे हैं, पर वन विभाग के द्वारा कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया। सभी लोगों ने वनाग्नि की घटनाओं को वन विभाग से गंभीरता से लेने और जंगलों को बचाने की मांग की है। बाराकोट के लड़ीधुरा के आसपास के जंगलों में भयानक आग लगी हुई है, जिससे वन की संपत्ति को भारी नुकसान हो रहा है, जैसे जलावनी लकड़ी, मवेशियों का चारा व अन्य संपत्तियों को काफी नुकसान हो रहा है। तो प्रातः काल में युवक मंगल दल द्वारा आग को बुझाने के प्रयास भी किए गए, जिसमें आग नहीं बुझा पाए। मेरा विभाग से विनम्र अनुरोध है कि इस विषय पर संज्ञान लिया जाए व आग को बुझाने के प्रयत्न किए। विकासनगर से कालसी हाईवे पर एक बाइक और 4 पहिया वाहन की टक्कर हो गई, जिसमें मोटरसाइकिल सवार 2 व्यक्ति घायल हो गए। घायलों को 108 की मदद से हायर सेंटर ले जाया गया है। बताया जा रहा है कि मोटरसाइकिल सवार युवक नशे में थे, जो कि विकासनगर से कालसी की तरफ जा रहे थे। आरा मशवीन के निकट होटल ग्रीन व्यू के पास इंडेन गैस का वाहन कालसी से विकासनगर की तरफ जा रहा था, जिसमें कि मोटरसाइकिल और इंडेन गैस का वाहन की आमने सामने टक्कर हो गई।
हरिद्वार में चुनाव संपन्न होने के बाद ईवीएम मशीनों को केंद्रीय विद्यालय में सुरक्षित रखा गया है, जहां त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। ईवीएम मशीनें आईटीबीपी, पीएसी के साथ साथ लोकल पुलिस के जवान मौजूद रहेंगे। 66 नाइट विजन कैमरे लगाए गए हैं। जिलाधिकारी हरिद्वार धीरज सिंह गब्रियाल ने बताया कि ईवीएम मशीनों की सुरक्षा को लेकर अगर किसी भी राजनीतिक पार्टी को कोई संदेह होता है तो वे केंद्रीय विद्यालय में आकर 24 घंटे किसी भी समय यहां आकर सुरक्षा व्यवस्था को देख सकते हैं। लगभग 4:30 बजे करीब जो हमारा स्ट्रांग रूम बना है उसमें 11 के 11 विधानसभाओं के, हरिद्वार पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की विधानसभाओं के जितने भी मशीनें थी उनको स्ट्रांग रूम में रख के उसको सील कर दिया है। और इसकी सुरक्षा के लिए आईटीबीपी की फोर्स यहाँ पे लगी है इनर कॉर्डन में, और आउटर कॉर्डन में हमारे पीएसी की फोर्स लगी है, और उसके फिर और बाहर हमारे सिविल पुलिस की रहेगी। 24 घंटे इसकी निगरानी हो, इसके लिए हम लोगों ने कंट्रोल 2-2, 3-3 कंट्रोल रूम यहाँ पे बनाए हुए हैं, और वो स्ट्रांग रूम के बगल में और गेट के पास में तो जितने भी प्रत्याशी हैं या उनके प्रतिनिधि हैं वो कभी भी आके यहाँ पे रख सकते हैं। हल्द्वानी के बनभूलपुरा के चोर गलिया रोड चिराग अली शाह बाबा मजार क्षेत्र में मजदूरों की झोपड़ियों में आग लग गई। आग इतनी विकराल थी कि घरेलू सामान और झोपड़ी जलकर खाक हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। जानकारी के मुताबिक कुछ मजदूरों की झुग्गी में आग लग गई थी और अचानक आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और कुछ ही देर में आग ने झुग्गियों को चपेट में भी ले लिया। कई मजदूरों को सामान और नकदी जलकर इस दौरान राख हुई है। पेयजल निगम और राष्ट्रीय राजमार्ग 707 की लापरवाही का खामियाजा लाइब्रेरी में से 0 पॉइंट तक के व्यापारियों और स्थानीय लोगों को भुगतान करना पड़ रहा है। लगातार धूल मिट्टी से दुकानों में रखा सामान खराब हो रहा है, वहीं इसका असर स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। सुबह से शाम तक यहां के निवासी धूल और मिट्टी के कारण परेशान हैं। कई होटल स्वामियों और दुकानदारों द्वारा पाइप लगाकर सड़क पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन विभाग की कान में जूं तक नहीं रेंग रही। होटल व्यवसायी और स्थानीय दुकानदारों में भय व्याप्त है। पिछले वर्ष के भांति इस वर्ष भी व्यवसाय पर इसका दुष्प्रभाव न पड़े, राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारी और पेयजल निगम के अधिकारी यहां के लोगों की सुध नहीं ले रहे हैं। में तो ये 3 महीने से ज़्यादा हो गया ये से खुदाई करते हुए, तोड़ते हुए, बनाते हुए। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ ये लोग करना क्या चाहते हैं इस रोड में। जब देखो खुदाई है और सिर्फ धूल के अलावा कुछ नहीं है। हम लोग अपने अपने स्तर से छिड़काव कर रहे हैं। 10 दफे एनएच वालों को बोला मैंने, जल निगम वालों को बोला मैंने, कहा भाई पानी तो छिड़क दो यहाँ पे, वो कुछ सुना ही नहीं कर रहे हैं। हमारी तो पहले वो तारकुल की रोड थी, उसी को रहने देने चाहिए। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ। बाकी ये है, अगर ये लोग 2-4 दिन में नहीं जाएंगे तो हमने धरना प्रदर्शन करना। मौसम विभाग की माने तो उत्तराखंड में मौसम करवट बदल सकता है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी करते हुए बताया कि प्रदेश में अगले 3 दिन तक बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3 दिन मौसम का मिजाज बदल सकता है। वहीं प्रदेश के कई जिलों में बारिश और 4000 मीटर ऊंचे क्षेत्रों में बर्फबारी होने की भी आशंका है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।